वीक की स्टार्टिंग में हम हेनरी नाम के आदमी को देखते हैं जो अपने डॉग के लिए शिकार करके लाता है। लेकिन जब वो डॉग के पास पहुंचता है तो देखता है कि वो किसी बीमारी से इन्फेक्टेड है जिससे डॉग बहुत ही बुरी तरह से मर गया है। अब जब हेनरी उसे छूता है तो इन्फेक्टेड ब्लड हेनरी के ऊपर भी गिर जाता है। अगले सीन में हम 5 फ्रेंड्स को देखते हैं जिनका नाम पॉल, कैरन, मेर्सी, जेफ और बर्ट था। वो सभी फ्रेंड्स 1 वीक के लिए वेकेशन के लिए उसी जंगल में जा रहे होते हैं जहाँ उन्होंने कैबिन रेंट पे लिया था। रास्ते में वो लोग स्टोर पे रुकते हैं जहाँ एक डेनिस नाम के बच्चे को देखते हैं। जब पॉल उस बच्चे से हाथ मिलाता है तो वो बच्चा पॉल के हाथ में बहुत जोर से काट देता है। अब वहाँ स्टोर में मैनेजर आ जाता है जो उस बच्चे का फादर होता है। वो अपनी बेटी पे गुस्सा करता है और उन्हें बताता है कि वो बाकी बच्चों जैसा नहीं है और कहता है मुझे इसके लिए माफ कर देना, और पॉल को घाव को वॉश करने के लिए कहता है। वहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है जो उन्हें जंगल में सावधान रहने के लिए कहता है। वो बताता है कि वहाँ कुछ इन्फेक्टेड आदमी घूमते हैं। फिर वो सब फ्रेंड्स कैबिन में पहुंच जाते हैं। अब वहाँ नेटवर्क ना आने की वजह से बर्ट बहुत दुखी होता है क्योंकि वो वहाँ वीडियो गेम नहीं खेल सकता। फिर सब लोग उसे समझाते हैं कि वो लोग यहाँ घूमने आए हैं। इसके बाद पॉल कैरन से नेटवर्क के बारे में पूछता है। इस पर कैरन बताती है कि नेटवर्क थोड़ा स्लो है बट वो फोटो अपलोड कर सकती है। इस पर वो कहता है कि तुम्हें यहाँ फोन छोड़कर एंजॉय करना चाहिए। अब कैरन और पॉल स्विमिंग के लिए जाते हैं और एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं और किस करते हैं। अब वहाँ बर्ट बोर होने की वजह से गन लेकर जंगल में खेल रहा होता है। उसी टाइम वो जंगल में एक आदमी को शूट कर देता है जो और कोई नहीं बल्कि हेनरी होता है। अब हम देखते हैं कि डॉग का इन्फेक्टेड ब्लड उस पर गिरने से हेनरी भी इन्फेक्टेड हो जाता है। वो बर्ट से हेल्प मांगता है बट बर्ट उसे दूर रहने के लिए कहता है और उसे मारने की धमकी देता है। अब बर्ट वहाँ से डर कर भाग जाता है। अब बर्ट कैबिन में आने के बाद किसी को कुछ नहीं बताता। जब शाम को ये सब कैंप फायर के पास बैठ के पार्टी कर रहे होते हैं तब कनर नाम का एक आदमी उन्हें वहाँ बैठने के लिए पूछता है जिसके साथ एक डॉग भी होता है। वो सब उसे मना करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं जाता। अब कॉनर उन सबको एक आइडिया देता है और वो सब एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि वो लोग जब तक यहाँ रहेंगे पानी की जगह बियर पिएंगे। अब मौसम खराब होने की वजह से वो सब अपनी कैबिन में जाते हैं और कॉनर भी अपने कैंप में चला जाता है। अब वो सब लोग कैबिन में बातें कर रहे होते हैं तो दरवाजे पे कोई नॉक करता है। वो चेक करते हैं तो और कोई नहीं बल्कि हेनरी होता है जिसको बर्ट ने शूट किया था। वो उनसे हेल्प मांगता है कि मेरा शरीर जल रहा है और कहता है मुझे डॉक्टर चाहिए। तभी उसकी नज़र बर्ट पे पड़ती है और वो सबको बताने वाला होता है कि उसने शूट किया था, लेकिन इससे पहले ही बर्ट दरवाज़ा बंद कर देता है। इससे बाकी लोग उसे ऐसा करने से मना करते हैं और कहते हैं कि उसे डॉक्टर की नीड है। तभी वो देखते हैं कि हेनरी उनकी गाड़ी चोरी कर रहा है। बर्ट और वो सभी लोग गन लेकर बाहर आते हैं और उसे गाड़ी से बाहर आने को कहते हैं। तभी हम देखते हैं कि हेनरी का शरीर धीरे धीरे पिघल रहा होता है। तभी बर्ट गाड़ी के टायर को शूट कर देता है और हेनरी गाड़ी के बाहर आ जाता है और वो लोग उसे दूर रहने के लिए कहते हैं। पॉल भी उसे डराने के लिए एक जलती हुई लकड़ी लेकर आता है लेकिन हेनरी की हालत देखकर उसके हाथ से वो जलती हुई लकड़ी गिर जाती है जिससे हेनरी को आग लग जाती है और जलते हुए हेनरी जंगल की तरफ भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब वो लोग इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं तो कैरन कहती है कि हमें इस बारे में पुलिस को बताना चाहिए क्योंकि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए उनके पास ना तो फोन में नेटवर्क होता है और ना ही कोई गाड़ी। अब बर्ट कहता है कि हम कल सुबह गाड़ी को साफ करके उसे ठीक करेंगे क्योंकि गाड़ी में कोई इन्फेक्शन फैल चुका था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग कैरन अपना सामान पैक कर रही होती है। तभी पॉल आकर उसे समझाता है कि कल हमने एक आदमी को गोली मार दी थी गलती से, किसी की भी हो, लेकिन ऐसा करना सही नहीं था और हमें साथ मिलकर काम करना होगा, तभी हम इसे ठीक कर पाएंगे। इसके बाद कैरन इसके लिए तैयार हो जाती है। वहाँ बर्ट और पॉल हेल्प के लिए किसी को ढूंढने जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। वो वहाँ जाकर देखते हैं कि एक लेडी पिग को काट रही थी और वो लेडी उन्हें बताती है कि यहाँ सभी पिग इन्फेक्टेड होते हैं इसलिए वो किसी काम के नहीं होते। अब वो उस लेडी से मैकेनिक के बारे में पूछते हैं तो वो बताती है यहाँ कोई मैकेनिक नहीं है, तुम्हें इसके लिए टाउन जाना होगा। अगर तुम्हें टाउन जाना है तो मेरे साथ चलो। अब वो दोनों उस लेडी के साथ उसके घर चले जाते हैं। यहाँ वो लेडी उन्हें हेनरी का फोटो दिखाकर उनसे पूछती है कि क्या ये वही आदमी था। इससे उन्हें पता चलता है कि हेनरी उस लेडी का कजन था। इससे वो दोनों डर जाते हैं और बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम कैबिन के बाहर एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम विंसन होता है। इसके बाद पॉल उसे बताता है कि हम लोगों के ऊपर एक इन्फेक्टेड आदमी ने हमला कर दिया था। ये सुनकर वो कहती है कि मुझे इसके लिए रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी और वो अजीब बिहेवियर करती है। लेकिन पॉल उससे जब हेल्प मांगता है और गाड़ी के लिए कहता है तो वो उसकी हेल्प के लिए गाड़ी भेजने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। अब जब पॉल और बर्ट गाड़ी की सफाई करते हैं तब वहाँ कॉनर का डॉग आ जाता है जो इन्फेक्टेड लग रहा था। वो डॉग उन लोगों को काफी अजीब तरीके से देख रहा था जिससे पॉल डर जाता है और उसे पत्थर मारने वाला होता है।
तभी मैर्सी वहाँ आकर डॉग के पास गन से शूट करती है। तब डॉग वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैरन सो रही थी। कैरन को सोता देख पॉल वहाँ से जाने लगता है। तभी कैरन उसे रोक लेती है और अपने पास लेटने के लिए कहती है और उसे किस करने लगती है। इसी दौरान पॉल उसे टच करता है तो उसे पेन होता है। वो उसके ऊपर से चद्दर हटाकर देखता है कि कैरन भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। इससे डर कर वो सभी लोगों को आवाज लगाता है और कैरन भी सभी से हेल्प के लिए बोलती है, लेकिन बर्ट उन सबको रोक लेता है और कैरन को बेड पर ही रहने के लिए कहता है। कैरन बहुत बुरी तरह से रो रही थी क्योंकि उसे पेन हो रहा था। बर्ट किसी को भी उसके पास जाने नहीं देता और सभी से कहता है कि वो सब इन्फेक्टेड होने से बचा रहा है सबको, और वो लोग भी एक दूसरे को चेक करते हैं और कैरन को दूसरे रूम में शिफ्ट कर देते हैं ताकि बाकी लोग इन्फेक्टेड ना हो। अब ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि सब लोग अलग अलग ही खाना खाएंगे और अलग अलग ही सोएंगे और साथ ही साथ रहेंगे ताकि एक दूसरे की हेल्प कर सके। तभी वो लोग कॉर्नर के डॉग को देखते हैं जो कैरन के रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। इससे बर्ट गन लेकर बाकी लोगों के साथ उसे शूट करने बाहर निकलता है, लेकिन वो गायब हो जाता है। जब वो लोग वहाँ जाकर चेक करते हैं तो वो डॉग पूरी तरह से मेल्ट हो गया था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम बर्ट को देखते हैं जो गाड़ी स्टार्ट कर देता है और बाकी लोग कैरन को वहाँ से ले जाने के लिए लाते हैं। तभी हम देखते हैं कि बर्ट भी इन्फेक्टेड हो चुका है, लेकिन वो बाकी सब लोगों से ये बात छुपा लेता है। यहाँ जेफ कैरन को गाड़ी में ले जाने से मना करता है, लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि हमें इसे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। उसी टाइम जेफ को बर्ट से इन्फेक्टेड होने का बात का पता चल जाता है। जेफ जैसे ही बर्ट के इस बारे में पूछता है तो वो अकेले ही वहाँ से गाड़ी लेकर भाग जाता है। इसके बाद जेफ भी उन्हें अकेला छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। मैर्सी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता और वो कहता है कि तुम लोगों की वजह से ये इन्फेक्शन फैल रहा है। इससे मर्सी बहुत गुस्सा होती है। इसके बाद पॉल कैरन के सारे इन्फेक्टेड कपड़े नदी में फेंक देता है और जब वो मैर्सी से बात कर रहा होता है तो वो कहती है कि हम सब भी यहाँ इन्फेक्टेड होकर मर जाएंगे, और इमोशनल होने की वजह से वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मैर्सी भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। यहाँ बर्ट उसी स्टोर में पहुंच जाता है और मैनेजर उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि बर्ट इन्फेक्टेड है और वो मैनेजर से डॉक्टर को कॉल करने के लिए कहता है। वो मैनेजर भी मान जाता है। तभी उसका बेटा आकर बर्ट को काट देता है, जिससे मैनेजर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसका एक बेटा पहले ही मर चुका है और अब दूसरा इन्फेक्टेड हो चुका है। इसलिए वो बर्ट को मारने के लिए गन मांगता है। इससे बर्ट डर के गाड़ी से भागने की कोशिश करता है। उसके जाने के बाद मैनेजर अपने दोस्त से कहता है कि कैबिन में गए सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, इसलिए हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए, उन्हें मार देना चाहिए। फिर वो मारने के लिए बर्ट के पीछे जाते हैं। अब बर्ट जब समझ जाता है कि मैनेजर उसका पीछा नहीं छोड़ेगा तो वो गाड़ी से उतरकर जंगल की तरफ भागने लगता है। यहाँ मैर्सी का इन्फेक्शन ज्यादा ही फैल रहा था। जब वो रेजर से पैरों को हेयर रिमूव कर रही होती है तो उसी टाइम इन्फेक्टेड होने की वजह से बहुत बुरी तरह से उसकी स्किन निकलने लगती है। इससे उसे बहुत ज्यादा पेन होता है। यहाँ पॉल नदी के किनारे खड़ा होता है तो हेनरी उस पर अटैक करके उसे पानी में गिरा देता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो जलने के बाद भी जिंदा था। पॉल उसे नदी में डुबाकर मार देता है। यहाँ मैर्सी इन्फेक्टेड होने की वजह से ब्लीडिंग हो रही थी उसे, और वो जेफ के हेल्प के लिए आवाज उठाती है और तभी वहाँ इन्फेक्टेड डॉग आकर उस पर अटैक कर देता है। उसकी चीखने की आवाज से पॉल वहाँ आकर देखता है कि उस डॉग ने मैर्सी को पूरी तरह से खा लिया है। फिर उसे कैरन की आवाज सुनाई देती है। वो वहाँ जाकर देखती है कि वो डॉग उसे भी नोच रहा है। पॉल उसे शूट कर मार देता है। इसके बाद कैरन उसे खुद को भी मारने के लिए कहती है क्योंकि वो बहुत पेन में थी। पहले तो वो मना करता है, लेकिन उसे पेन में देखकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन गन से गोलियां ही नहीं निकलती। अब वो वहाँ रखे फवारे से उसका गला काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। अब वो वहाँ रखा फ्यूल डालकर आग लगा देता है, इससे वो जलने लगती है। ये देखकर पॉल रोने लगता है। अब बर्ट वहाँ पहुँच जाता है और पॉल को बताता है कि वो लोग हमें मारने आ रहे हैं। इससे पहले कि वो कुछ बता पाता, मैनेजर वहाँ आकर उसे शॉटगन से शूट कर देता है। इससे पॉल बहुत डर जाता है। फिर जब उसकी नजर मैनेजर उसके दोस्त पे पड़ती है, वो उन्हें गन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन गन से गोली ही नहीं निकलती। मैनेजर का दोस्त बताता है कि तुम्हारी सेफ्टी ऑन है। पॉल मैनेजर के शूट करने से पहले ही सेफ्टी रिमूव करके उन्हें शूट कर देता है और वो लोग भी मर जाते हैं। फिर पॉल मैनेजर की गाड़ी लेकर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो अपने हाथ देखता है तो पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। इससे उसका ध्यान भटक जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो गाड़ी से बाहर निकल के कैंप फायर तक पहुंचता है, जहां उसे विंसेंट मिलती है, जिसने उसकी हेल्प करने का वादा किया था। वो उसे कहता है कि तुमने ट्रक बेचने के लिए कहा था। इस पर वो उसे रिलैक्स होने के लिए कहती है। इसके बाद पॉल उससे लिफ्ट मांगता है। तभी विंसेंट के पास ऑफिस से कॉल आता है कि कैबिन में कुछ लड़के हैं जो इन्फेक्टेड हैं और उनके पास हथियार भी हैं, इसलिए उन्हें देखते ही गोली मार दो। ये सुनकर विंसेंट पॉल की तरफ गन घुमाती है, उसे दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन पॉल उसे कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मुझे कैबिन में देखने के लिए गई थी और अब मैं तुम्हारे यहाँ से डॉक्टर से मिलने के लिए जाऊंगा। इसके बाद वो ऑफिसर विंसेंट से बहुत रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद वो तैयार हो जाती है और कहती है कि तुम
तुम यहाँ से शॉर्टकट लेकर रोड तक पहुँच जाओगे। लेकिन जब वो जंगल की तरफ आगे चलता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ तो कोई भी रास्ता नहीं है। विंसेंट ने उसे फंसा दिया है। इससे वो दुखी होकर रोने लगता है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेफ वापस उस कैबिन में आकर देखता है कि सब लोग मरे हुए हैं। ये देखकर वो पागलों की तरह हंसने लगता है। तभी उसकी नजर अपने हाथों पे पड़ती है और उसे पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। इसी वजह से विंसेंट उसे वहाँ आकर शूट कर देती है। वहाँ पॉल भी रास्ता ना मिलने की वजह से जंगल में ही मर जाता है। फिर उस कैबिन में पुलिस ऑफिसर्स आते हैं जो मरे हुए लोगों की डेड बॉडी लेकर चले जाते हैं। अगले सीन में एक लड़की को देखते हैं जो कैबिन की फोटो देखती है, लेकिन जब वो इन्फेक्टेड लोगों की फोटो देखती है तो वो डर जाती है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।